पशुओं के स्वास्थ्य को लेकर जागरूक पशुपालकों के लिए राहत भरी खबर है। जनपद के कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक युवाओं को पशु चॉकलेट बनाने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। पोषक तत्वों से भरपूर यह चॉकलेट पशुओं के स्वास्थ्य को सुधारने में सहायक सिद्ध होगी। प्रशिक्षण के बाद युवा इसे स्वरोजगार के रूप में भी अपना सकते हैं। पोषक तत्वों की कमी के चलते कई बार पशुओं में दूध उत्पादन से लेकर उनके स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है। इसे देखते हुए भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली ने एक चॉकलेट विकसित की है। इस चॉकलेट को गेहूं के चोकर, सीरा, सरसों की खली, यूरिया, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर आदि के मिश्रण से तैयार किया जाता है। एक पशु को 500 से 600 ग्राम चॉकलेट प्रति सप्ताह देना पर्याप्त रहता है। इससे पशु की अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता पूरी हो जाती है। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक युवाओं को इस चॉकलेट को बनाने का प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिससे न सिर्फ पशुपालकों को पशुओं के लिए स्थानीय स्तर पर पोषक तत्वों से भरपूर चॉकलेट मिल सकेगी, बल्कि युवा इसे स्वरोजगार के रूप में भी अपना सकते हैं। मैं डॉक्टर आई के कुशवाहा, प्रभारी अधिकारी कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर में तैनात हूँ। अभी हमारे केंद्र के डॉक्टर मनोज सिंह, पशु वैज्ञानिक द्वारा 5 दिवसीय ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमारे कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा बहुत से ग्रामीण युवाओं के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उसी का एक अंग आज भी है, जिसमें ये कार्यक्रम चल रहा है। इसमें ग्रामीण युवाओं को जागरूक करने के साथ साथ उनको स्वरोजगार के लिए, अपना बिजनेस चलाने के लिए भी ये भी एक आयाम है, क्योंकि इसमें ट्रेनिंग करने के साथ साथ, जानकारी देने के साथ प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है, और प्रैक्टिकल के बाद उसके मार्केट कैसे करना है उसके विषय में भी जानकारी हमारे जितने भी प्रशिक्षणार्थी उनको दी जाती है। तो इस तरीके से हमारे कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा अपने जनपद के ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार परक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर मनोज सिंह, पशु वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर। एक्चुअली ये हमारे कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर द्वारा एक 5 दिवसीय प्रशिक्षण रखा गया ग्रामीण युवकों के लिए जो 40 साल के नीचे बेरोजगार हैं। यह प्रशिक्षण पशु चॉकलेट बनाने की विधि एवं कैसे हम पशुओं को खिलाई पिलाई करें उस पर ही आधारित है। ग्रामीण क्षेत्र में हमारे पशुओं को भरपूर पोषक तत्व तो नहीं मिल पाते हैं। यह पशु चॉकलेट उन्हीं सारी समस्याओं को समाधान करने के लिए बनाया गया है। इसको बनाने के लिए इसमें 6 अवयव की आवश्यकता पड़ती है। एक तो गेहूं का चोकर, सीरा, यूरिया, सीमेंट, खनिज मिश्रण और नमक। इसकी मात्रा निर्धारित है, क्योंकि यह विधि जो है IVRI पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली द्वारा विकसित यह टेक्नोलॉजी है। और अब इसमें कितनी मात्रा किसकी चाहिए? 40 किलो चोकर हो गया, 38 किलो आपका सीरा हो गया, 10 किलो यूरिया हो गया, 10 किलो सीमेंट हो गया, 1 किलो मिनरल मिक्सचर हो गया, 1 किलो नमक हो गया। अब इन सारी चीज़ों को हम कलेक्ट कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। जो आज में बनाने का था, तो मैंने क्या किया कि इन सारी सामग्री को लेकर के 50 किलोग्राम का इनको बनवाया, जिसमें आप देख रहे हैं 25 ब्रिक हमारी बनी हुई है। तो सर्वप्रथम जो हमें लेना है पानी, निर्धारित करना है कि हमें पानी कितना लेना है, तभी ब्रिक अच्छी बनेगी। पानी हमें सीमेंट और पानी का जो अनुपात होता है 5:2, यानी 2 लीटर पानी 5 किलोग्राम सीमेंट। तो हमने क्या किया, 2 लीटर पानी लिया, उसमें सीमेंट को घोला। सीमेंट घोलने के बाद फिर उसमें यूरिया डाला। यूरिया को खूब अच्छी तरह से, सावधानी यहाँ केवल मिलाने की है, इतनी अच्छी तरह से मिलाया जाए कि एक एक कण यूरिया का उसमें घुल जाए। घुलने के बाद उसमें मैंने खनिज मिश्रण डाला आधा किलो मैंने उसमें नमक डलवाया। उसके बाद जो है जब उसको फिर अच्छी तरह से मिलाया गया कि कोई कण तो नहीं यूरिया के है, फिर उसमें हमने सीरा लिया। सीरा 19 किलो डालने के बाद 10, 15, 20 मिनट तब तक मिलाया जब तक कि उसका चॉकलेटी कलर आ ना जाए। जब उसका चॉकलेटी कलर आ गया, बढ़िया आ गया, उसके बाद फिर हम उस पर जो है 20 किलोग्राम जो हमारा चोकर है उस पर डाल करके उसकी मिक्सिंग फिर शुरू किए। मिक्स करने के बाद हमारी ये मशीन है, IVRI द्वारा विकसित मशीन है, लेकिन हम लोग इसको खुद बना रहे हैं। लगभग ये अगर गर्मी का मौसम है तो 6-7 दिन सूखने में लगेगी। अगर ठंडी का मौसम है, मान लीजिए धूप सही नहीं, तो 10 से 12 दिन भी लग सकती है। तो अब इससे जो जब ये सूख जाएगी तो हमारा किसान इसको खिला सकता है। और खिलाने के लिए मेन सावधानी ये बरतनी है कि 1 साल से ऊपर वाले पशुओं को हमें खिलाना है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र जो होते हैं, जो 4 भाग होते हैं, पूर्ण रूप से विकसित 1 साल बाद ही होता है। तो उसको हम खिला सकते हैं। दुधारू पशुओं को खिला सकते हैं, जो बढ़वार वाले पशु हैं उनको खिला सकते हैं।
इसको खिलाने का तरीका है कि उनके खोर में या लकड़ी का एक इसी तरह से बॉक्स टाइप के बना लें, उसमें रखें, पशु के सामने रखें। पशु जब तक 250 से 300 ग्राम चाट ले तब तक रखें, उसके बाद उसको हटा दें। इस तरह से उसको खिलाएंगे, इसलिए कि पशु को ज्यादा देर तक उसको खाना है, एकाएक इसको नहीं खिलाना है। एकाएक खिलाने से नुकसान हो सकता है, इसलिए इसको चाटने के लिए, जैसे कि आप जानते हो चॉकलेट लिकिंग के लिए है, तो उस तरह से खिलाएंगे तो इससे लगभग 15 से 16%, 20% तक दूध उत्पादन बढ़ जाता है। जो पशु है लगभग 80% तक पशु हमारे गर्भ धारण कर लेते हैं। दुग्ध उत्पादन अच्छा, और पशुओं का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। बड़े चाव से पशु खाते हैं चारा को और उनको कोई दिक्कत नहीं हो पाती है। और इससे किसान भाइयों को, और इसकी जो कास्ट आएगी, अगर कोई हमसे पूछे कि आप इसको कितने में दोगे, मैं कहूँगा 80 रुपये इसकी कास्ट लगभग तैयार होगी जो बेचने के लिए, और उसका दुग्ध उत्पादन की जो लागत आ रही उसको भी घटा सकता है। इस तरह से कृषकों के लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकता है।